हाय दोस्तों, सबसे पहले तो बहुत सारा थैंक यू कि आपने हमारी एलियन स्पीसीज़ वाली फ़िल्म सीरीज़ को इतना सारा प्यार दिया। एंड वंस अगेन वी आर बैक विथ एलियन स्पीसीज़ पार्ट 4। पर अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने इस सीरीज़ का पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, तभी आपको ये पार्ट समझ में आएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ये पार्ट इस फिल्म सीरीज़ का आखिरी पार्ट है और ये बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। मेरे जिगर के टुकड़ों, अगर आपने अभी तक हमारे डिकोडिंग फिल्म चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे आखिरी में लाइक कर दीजिएगा। आइए मूवी को देखते हैं। हेलो इंडियन बॉय, कैसे हो आप? मूवी की शुरुआत में हम एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखते हैं जिसका नाम मिरिंडा हॉलैंडर होता है। मिरिंडा एक कॉलेज में बहुत ही यंग प्रोफेसर होती है और वो किसी भी बुक को सिर्फ टच करके पूरा पढ़ लेती है, वो भी बिना बुक को ओपन किए। इस बात से हम ये तो समझ जाते हैं कि वो एक कॉमन लड़की तो बिल्कुल नहीं है। मिरिंडा अपने अंकल टॉम के साथ रहती है। असल में मिरिंडा के माता पिता की बचपन में मौत हो गई थी और टॉम ने ही बचपन से उसको पाल पोस कर बड़ा किया था। टॉम एक म्यूजियम में काम करते हैं। रात में मिरिंडा अपने अंकल से कहती है कि आज वो एक लड़के के साथ डेट पर जा रही है, जिस पर टॉम उसे जाने की परमिशन दे देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद मिरिंडा डेट पर चली जाती है। अगली सुबह हम एक पार्क के सीन को देखते हैं जहां एक आदमी को एक लड़की बेहोशी की हालत में मिलती है। ये लड़की मिरिंडा ही होती है जिसके बदन पर एक भी कपड़े नहीं थे। मिरिंडा को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। वहीं डॉक्टर्स को यह पता चलता है कि मिरिंडा के पास ना तो कोई आईडी है, ना शरीर पर एक भी कपड़े थे, बल्कि उसके बदन में अजीब से दाग हैं। मिरिंडा को हल्का हल्का होश आता है तो उसे सिर्फ ये याद रहता है कि वो एक लड़के के साथ कार में थी और दोनों टपाटप करने वाले थे। डॉक्टर द्वारा उसका नाम पूछे जाने पर वो अपना नाम मिरिंडा बताती है। वहीं हॉस्पिटल से टॉम को फ़ोन आता है कि मिरिंडा नाम की लड़की हॉस्पिटल में एडमिट है। इसके बाद टॉम हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हॉस्पिटल में जब डॉक्टर्स मिरिंडा का एक्सरे करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह एक्सरे रिपोर्ट इंसान का नहीं है और ब्लड के सैंपल भी इंसानों वाले नहीं थे। डॉक्टर्स को लगता है कि उनसे कोई गलती हुई है या उनकी मशीन ख़राब है, तो वो फिर से मिरिंडा का एक्सरे करते हैं। आगे जब एक डॉक्टर मिरिंडा का एक्सरे कर रहे थे तभी अचानक से मिरिंडा की बॉडी में मूवमेंट होने लगती है और देखते ही देखते वो एक एलियन फॉर्म में आ जाती है और एक डॉक्टर को जान से मार देती है। फिर मिरिंडा हॉस्पिटल के कई और लोगों को जान से मार देती है। बाकी के लोग वहाँ से डर कर भागने लगते हैं। तभी टॉम हॉस्पिटल पहुँचते हैं और मिरिंडा को ढूंढने लगते हैं। उन्हें वहाँ कई लोगों की लाशें दिखती हैं और मिरिंडा भी एक कोने में उन्हें बेहोश पड़ी मिलती है। टॉम मिरिंडा को एक इंजेक्शन लगाते हैं जिसके बाद मिरिंडा की बॉडी नॉर्मल होने लगती है और वो होश में आ जाती है। तो फिर टॉम उसे वहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद टॉम सीधा मैक्सिको के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में मिरिंडा टॉम से पूछती है कि मुझे क्या हुआ है और हॉस्पिटल में जो लोग मरे हैं क्या मैंने ही उन्हें मारा है। जिस पर टॉम उसे कहते हैं कि हाँ, तुमने ही उन्हें मारा है, तुम बीमार हो। यह सुन के मिरिंडा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि अगर मैं बीमार हूँ तो मुझे डॉक्टर्स के पास होना चाहिए। जिस बात पर टॉम उसे कहते हैं कि वो लोग तुम्हारा इलाज नहीं कर सकते और इसलिए हम लोग मैक्सिको जा रहे हैं एक फावर्स नाम के आदमी से मिलने। वो मेरा पुराना साथी है और केवल वो ही तुम्हारा इलाज कर सकता है। इसके बाद टॉम मिरिंडा को सच बताते हैं कि वो पहले एक साइंटिस्ट थे और एक फावर्स नाम के व्यक्ति के साथ काम करते हैं। वो बताते हैं कि फावर्स और मैंने मिलकर तुम्हें बनाया है, तुम एक एलियन हो, तुम हमारे प्रोजेक्ट का हिस्सा थी। मैंने ये राज तुमसे छिपाए रखा क्योंकि मैं तुम्हें एक आम जिंदगी देना चाहता था। टॉम बताते हैं कि हमारे पास कुछ डीएनए सैंपल एलियंस के द्वारा भेजे गए थे और वो हमने डीएनए इंसानी जीन्स के साथ मिलाए और एक हाइब्रिड यानी एक एलियन जो इंसानों की तरह रह सकता है उसकी खोज की और हमने तुम्हें बनाया। लेकिन कुछ समय बाद मुझे यह सही नहीं लगा, इसलिए मैंने वो काम छोड़ दिया। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे, इसलिए मैं तुम्हें लेकर यहाँ आ गया। इस बात से मिरिंडा बहुत दुखी हो जाती है और टॉम मिरिंडा से माफ़ी मांगते हैं। रास्ते में टॉम एक होटल में रुकते हैं। वहीं बाथरूम में मिरिंडा अपनी बॉडी को देखती है तो उसकी बॉडी में अजीब से निशान बनने लगते हैं, यानी वो अपने एलियन के फॉर्म में आने लगती है। तभी टॉम उसे ह्यूमन हार्मोन वाला इंजेक्शन लगाते हैं जिससे वो फिर से इंसानी रूप में आने लगती है। अगली सुबह वो फिर से मैक्सिको के लिए निकलते हैं। मैक्सिको पहुंचने के बाद वो एक होटल में रुकते हैं। वहीं टॉम होटल के मैनेजर से फावर्स नाम के आदमी के बारे में पूछते हैं, लेकिन मैनेजर मना कर देता है कि वो कोई फावर्स को नहीं जानता। वहीं होटल में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो फावर्स का नाम सुनते ही टॉम की तरफ देखने लगता है। अगली सुबह टॉम फावर्स को ढूंढने के लिए निकलते हैं। आगे रास्ते में टॉम जब लोगों से फावर्स के बारे में पूछ रहा था तो हम एक नन को देखते हैं जो टॉम का पीछा कर रही होती है। तभी हमें पता चलता है कि वो नन एक हाइब्रिड यानी कि एक एलियन है और वो टॉम पर हमला कर देती है।
लेकिन तभी पुलिस की कार वहाँ आ जाती है, जिसके डर से वो नन टॉम को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। तभी रास्ते में टॉम को वही आदमी मिलता है जो टॉम की बातें होटल में सुन रहा था। वो टॉम से कहता है कि वो उसे फॉवर्ड से मिलवा देगा और रात में टॉम को होटल के पास खड़ी एक गाड़ी में बैठ जाने के लिए कहता है और उस गाड़ी के ड्राइवर को फॉवर्ड्स के नाम का एक कागज़ लिख कर देने के लिए कहता है। फिर रात में टॉम ऐसा ही करते हैं। इसके बाद वो ड्राइवर टॉम को एक सुनसान जगह लेके जाता है। फिर जब टॉम उस ड्राइवर से इस जगह के बारे में पूछते हैं, तब वो ड्राइवर एक इंसान से एक एलियन में बदल जाता है और टॉम पर हमला करने लगता है। तो टॉम कार से उसे टक्कर मार देते हैं और जलाकर वहीं मार देते हैं। इसके बाद फिर जब टॉम होटल आते हैं तो वो उसी आदमी के रूम में जाते हैं और दोनों आपस में बहस शुरू कर देते हैं। इतने में वो आदमी टॉम को गन पॉइंट पर ले लेता है। तभी वहाँ मिरिंडा आ जाती है और अपने एलियन फॉर्म में आने लगती है, जिसे देख वो आदमी डर जाता है और उन्हें फावर्स का पता बता देता है। इसके बाद दोनों फावर्स के यहाँ पहुँच जाते हैं। आगे जब वो फावर्स के यहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं फावर्स एक लड़की की चैनी खैनी बना रहा है। लड़की कोई और नहीं बल्कि वही नन होती है जिसने टॉम पर हमला किया था। उस लड़की का नाम अजूरा होता है और वो फावर्स की असिस्टेंट के साथ साथ उसकी लवर भी होती है। उसे फावर्स ने ही बनाया होता है, मतलब वो भी एक हाइब्रिड है, यानी इंसान के रूप में एक एलियन। इसके बाद टॉम फॉवर्स से कहते हैं कि तुम्हारे एक्सपेरिमेंट ने मुझ पर हमला किया था, जिस पर फॉवर्स के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। इसका मतलब फॉवर्स ने ही टॉम पर हमले करवाए थे। तभी अचानक से मिरिंडा बेहोश हो जाती है। फॉवर्स के पूछने पर टॉम उसे कहते हैं कि यह बीमार है, इस वजह से मैं इसे तुम्हारे पास लेके आया हूँ। इसके बाद फॉवर्स मिरिंडा को एग्जामिन करते हैं और वो टॉम को बताते हैं कि उसे कोई बीमारी नहीं है, बल्कि उसका जीवन खत्म हो रहा है और वो एक हाइब्रिड के रूप में अपना पूरा जीवन जी चुकी है। इस वजह से उसका इम्यून सिस्टम वीक हो गया है और उसमें ह्यूमन हार्मोन्स का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो बार बार अपने एलियन फॉर्म में आने लगती है। फॉवर्स टॉम से कहते हैं कि वो जल्दी ही मर जाएगी। इस पर टॉम फॉवर्स से पूछते हैं कि क्या उसे बचाया नहीं जा सकता। फॉवर्स टॉम से कहते हैं कि उसे बचाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए किसी और को मारना पड़ेगा। तभी मिरिंडा उन्हें मना करती है कि अब मैं किसी और के कत्ल का हिस्सा नहीं बनना चाहती। फॉवर्स के समझाने पर भी मिरिंडा मना कर देती है कि वो अपने जीवन के लिए किसी और की ज़िंदगी नहीं ले सकती। इसके बाद टॉम और मिरिंडा वापस से होटल चले जाते हैं। वहीं होटल में मिरिंडा की हालत बिगड़ने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। तभी टॉम वापस से उसे फॉवर्स के पास ले आते हैं। फॉवर्स टॉम को बताते हैं कि हमें जल्दी से इसमें इंसानी डीएनए डालने होंगे, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। वो टॉम से कहता है कि मिरिंडा के लिए कोई जिंदा लड़की ढूंढ के लाओ। इसके बाद टॉम लड़की को ढूंढने निकल जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि वो ये कैसे करें। आगे टॉम एक क्लब में जाते हैं और उनकी मुलाकात एक वेश्या से होती है। वो लड़की टॉम को सेड्यूस करती है तो टॉम उसे दूसरी जगह चलने को कहते हैं। तभी वो उन्हें गन पॉइंट पर लेके लूटने लगती है और अचानक से वहाँ अजूरा आ जाती है और उस लड़की को पंच मारकर बेहोश कर देती है। वो लोग उसे फावर्स की लैब में ले जाते हैं और उस लड़की और मिरिंडा को एक ककून में रखते हैं। इसके बाद फॉवर्स उस लड़की की बॉडी में एलियन डीएनए डालते हैं, जिसके बाद उसकी बॉडी में एलियन सेल्स बहुत जल्दी बढ़ने लगते हैं और उनकी बॉडी में अजीब तरह से मूवमेंट शुरू हो जाती है और एक ककून से मिरिंडा बाहर आ जाती है। इसके बाद मिरिंडा पूरी तरह से सही हो जाती है और अजीब सा व्यवहार करने लगती है। तभी मिरिंडा टॉम को सेड्यूस करने लगती है और टॉम के साथ टपाटप करने के लिए कहती है। असल में वेश्या के डीएनए की वजह से मिरिंडा उस वेश्या जैसा व्यवहार करने लगती है और अब उसे टपाटप करने का मन होता है। इसके बाद मिरिंडा वहाँ से चली जाती है और उसे किसी आदमी के साथ चैनी खैनी बनाने का बहुत मन करता है। जैसा कि मेरे जिगर के टुकड़ों आप पहले पार्ट में भी देख चुके हैं कि ये एलियंस पैदा होने के तुरंत बाद बस टपाटप करना चाहते हैं। आगे टॉम के ढूंढने पर मिरिंडा उन्हें कहीं नहीं मिलती। वो उसे ढूंढने जाने लगते हैं। तभी फॉवर्स टॉम से कहता है कि तुम ऐसे मत जाओ, मिरिंडा अब बदल चुकी है और वो हम सबके लिए खतरा है। जिस पर टॉम उसे कहते हैं कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। टॉम कहते हैं कि मैं मिरिंडा को वापस लाऊंगा और उसमें सही हार्मोन्स डालूंगा और पहले की तरह बना दूंगा। तभी फॉवर्स उसे कहता है कि वो इंसान नहीं है, वो एक प्योर एलियन बन चुकी है और जल्द से जल्द प्रेग्नेंट होना चाहेगी। उसे अब मार देने में ही भलाई है, नहीं तो 2 हफ्तों में पूरा शहर एलियन से भर जाएगा। इस बात से टॉम गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ मिरिंडा वापस से उस होटल में जाती है और वहाँ के मैनेजर को सेड्यूस करने लगती है। मिरिंडा अपने सेंस से समझ जाती है कि यह भी एक हाइब्रिड है और उसमें उसे प्रेग्नेंट करने की कैपेबिलिटी नहीं है, तो मिरिंडा उसे जान से मार देती है। वहीं टॉम मिरिंडा को ढूंढते हुए एक चर्च में जाते हैं और वहाँ अजूरा आ जाती है और वो टॉम पर हमला कर देती है। टॉम एक क्रॉस की रस्सी काट देते हैं और वो क्रॉस अजूरा के सिर पर गिर जाता है और वो बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ मिरिंडा एक क्लब में जाती है और एक आदमी को जान से मार देती है। यह देख वहाँ के लोग डरकर भागने लगते हैं। तभी वहाँ फावर्स पहुँच जाता है और मिरिंडा को ढूंढने लगता है और मिरिंडा उसे मिल जाती है। आगे मिरिंडा फावर्स को सेड्यूस करने लगती है। तभी फावर्स उसे इंजेक्शन देके शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इंजेक्शन को फेंक देती है और फावर्स के कपड़े उतारने लगती है।
उसके बाद वो फ्लावर्स की चैनी खैनी बना देती है, आई मीन घनघोर टपाटप करती है और धीरे धीरे अपने रियल फॉर्म में आने लगती है। इसके बाद वो फ्लावर्स को जान से मार देती है। तभी टॉम मिरिंडा को ढूंढते हुए उसी जगह पर आ जाते हैं और फ्लावर्स की लाश उन्हें मिलती है। थोड़ा ढूंढने के बाद उन्हें वहाँ मिरिंडा बिना कपड़ों के बेहोश मिलती है और वो प्रेग्नेंट होती है। आगे टॉम उसे फ्लावर्स की लैब में ले जाते हैं। यहाँ मिरिंडा की तबीयत खराब होने लगती है और वो टॉम से कहती है कि मुझे मार दो, मुझे मरना ही होगा, लेकिन टॉम उसका इलाज करने का ट्राई कर रहे होते हैं। तभी अचानक से लैब की लाइट चली जाती है और वहाँ अजूरा आ जाती है। अजूरा टॉम पर हमला कर देती है। तभी मिरिंडा भी अपने एलियन फॉर्म में आने लगती है। फिर जब अजूरा टॉम को मारने वाली होती है तो वहाँ मिरिंडा आ जाती है और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। अजूरा मिरिंडा को जान से मार देती है। तभी मौका देख टॉम अजूरा को गन से शूट कर देते हैं और अजूरा की भी मौत हो जाती है। आखिरी समय में टॉम मिरिंडा को देख काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद टॉम वहाँ रखे गैस सिलेंडर को लीक कर देते हैं और गैस बर्नर को ऑन करके वहाँ से चले जाते हैं। कुछ ही देर में वहाँ एक ज़ोरदार ब्लास्ट होता है। टॉम यहाँ यह सब देखकर काफ़ी दुखी होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसी ब्लास्ट के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म होती है। मेरे जिगर के टुकड़ों, ये था स्पीसीज फिल्म सीरीज़ का एंडिंग। आपको ये फिल्म सीरीज़ कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अरे कहाँ चले, चैनल को सब्सक्राइब करो चुपचाप से। हमारे चैनल को इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद। आई लव यू फैमिली, गुड बाय।